सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं हैदराबाद। हेडलाइंस आपने बुलाई जकी बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले खबर आपको दें, न्यू कराची सभा सिनेमा के करीब तोलिया फैक्ट्री में आग लग गई। 13 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी और इस वक्त आग पर किस कदर कंट्रोल किया जा सका है ये जानेंगे अपने नुमाइंदे से भी। अभी सूरत हाल क्या है आपको बताते चले, न्यू कराची सभा सिनेमा के करीब तोलिया फैक्ट्री में आग लग गई है। हबीब खान 24 न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। हबीब बताइएगा क्या वजूहात थी आग लगने की और कितना वक्त दरकार होगा इस पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के इलाके में, जहाँ पे सुबह के औकात में 6 बजे जो है एक तौलिया बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके अंदर आग लगी। और आग लगने की वजूहात अभी तक जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मुकम्मल तौर पे बताई नहीं जा रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि आग यहाँ पे जो है सुबह 6 बजे लगी। जिस वक्त यहाँ पे 6:30 बजे जब फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं तो बताया जा रहा है कि जो इमारत की 3 मंजिला इमारत है इसके तीनों ही जो फ्लोर थे उस पर आग लगी थी और भड़की हुई थी, जिसको देखते हुए आग की जो नौयत है उसको देखते हुए शहर भर से जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको यहाँ पे तलब कर लिया गया था, जिसके अब तक जो है 13 फायर ब्रिगेड जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। और आग पर जब यहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है फायर ब्रिगेड जो चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर है अफजल, उनसे यहाँ पे बात हुई मीडिया की, तो उनका कहना यह था कि अब आग पर जो है 50% से ज़्यादा जो है वो काबू पा लिया गया और अब से 1 से 1.5 घंटे बाद जो है वो आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। जबकि अगर इस ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए जो 13 फायर ब्रिगेड यहाँ पे शहर भर से जो है वो इस वक्त इस ऑपरेशन में यहाँ पे हिस्सा ले रही है। जबकि अगर इमारत के इलाके के हवाले से बात की जाए तो इमारत के जो ये तौलिया बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसके तीनों ही अतराफ में जो है वो फैक्ट्रियाँ हैं। अगर कैमरा में नकब में दिखा सके तो ये इस तरफ भी एक फैक्ट्री है, उसके दाएं तरफ भी जो फैक्ट्री है सिर्फ सामने की ही जानिब से फैक्ट्री में जो है वो दाखिल होने का रास्ता है। जबकि ऊपरी मंजिल में जो है अभी आप देख सकें अगर हल्का हल्का जो धुआं है वो निकल रहा है वहाँ पे। और आग की जो नौयत है उसकी शिद्दत पे जो है तकरीबन फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहना यह है कि काबू पा लिया गया है। इसमें दाखिले में जो है इमारत में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि सिर्फ एक जो है वो यहाँ पे इमारत में दाखिली रास्ता है। तो इस वक्त आग की नौयत ये है कि अग से चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक अब से 1 से 1.5 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर जो आग पे वो काबू पा लिया जाएगा। जी शुक्रिया हबीब खान, आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके गुलस्तान जौहर के परफ्यूम चौक के करीब क्रैकर धमाका हुआ है जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट आईजी से तलब कर ली है। धमाके के वक्त नाथख्वानी जारी थी। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद के अमन को एक बार फिर नजर लग गई। दहशतगर्दों ने किया परफ्यूम चौक के करीब क्रैकर धमाका। करीब ही एमक्यूएम के ज़हर एहतमाम महफिल मिलाद जारी थी। धमाके की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई। ख्वाजा इजहारुल हसन और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक पुलिस का कहना है कि धमाका प्लांटेड डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में ख्वाजा इजहार के ड्राइवर, खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर और एमक्यूएम शोबा पाकिस्तान इत्तलात के रुकन शहरयार भी शामिल हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह ने धमाके की शदीद मुजम्मत करते हुए आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद जाए वक़्वा को क्लियर करार दे दिया। धमाके की मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए। दानियाल सैयद 24 न्यूज कराची। एमक्यूएम रहनुमाओं ने क्रैकर धमाके की शदीद मुजम्मत की है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि शरपसंद अनासर शहर का अमन करना चाहते हैं। महफिल मिलाद के करीब धमाका बड़ी साजिश है। फारूक सत्तार कहते हैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने धमाके में मुलव्विस अफराद और उनके सहूलतकारों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची आएंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास भी होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची आएंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत भी करेंगे और इसके अलावा सनतकारों ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार 2 रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे, जहां वो कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह और मुकद्दमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार 2 रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। बरतानवी हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द बरतानिया में कीमियाई हमलों की साजिश कर रहे हैं। लंदन के ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पर क्लोरीन बम का हमला किए जाने का खदशा है। कीमियाई हमलों का खदशा 25 से बढ़कर 50% हो गया है। कलदम दाइश के दहशतगर्दों की गुफ्तगू रिकॉर्ड होने से साजिश का इल्म हुआ है। बरतानिया हुकाम का कहना है दहशतगर्द बरतानिया में कीमियाई हमलों की साजिश कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रूस और तुर्की के पार्लिमानी स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। से खिताब करते ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, अमरीकी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाबंदियां नहीं, अमरीका की जानिब से इक्तसादी दहशतगर्दी है। ईरान पर पाबंदियों का मतलब आलमी तजारत के फवायद से हम सबको महरूम करना है। लाहौर के इलाके सुंदर में हाउसिंग सोसाइटी में डकैती हुई। डाकू ने दिन दहाड़े दीदा दलेरी से घर की दहलीज पर खातून को यरगमाल बना लिया। डाकू ने राबिया से लूटमार के दौरान सुसर और शौहर के आने पर फायरिंग कर दी। सुसर जख्मी हो गया। डाकू लूटमार करके फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। और खबर आपको दे, कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस और डकैतियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। आपको बताएंगे कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। मुल्तान, साहिवाल, चीचावतनी, पत्तों की नारोवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे पर खानका डोगरा से लाहौर तक हद्दे निगाह 40 मीटर रह गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा में भी धुंध का राज है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सर्दी की पहली बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, योम, मालाकन, हजारा, मर्दान, पेशावर, कोहाट में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद, लाहौर, डीजी खान में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, सक्खर, कराची और मकरान डिवीजन में भी बारिश का इम्कान है। नारोवाल शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है, जबकि हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई है। जी हां, बिल्कुल आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर अरफात से, जो नारोवाल में मौजूद हैं इस वक्त जस्ट बाईपास पर। यासिर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह नारोवाल शहर और गिरदोनवा में भी धुंध का राज है। अगर धुंध के हवाले से बात की जाए तो हद्दे निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। धुंध की वजह से नारोवाल न्यू लाहौर रोड, मरीदके रोड, शकरगा रोड और सियालकोट रोड पर जो चलने वाली ट्रैफिक है वो भी मुश्किलात का सामना कर रही है। जो ट्रैफिक है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो न्यू लाहौर रोड और जो मरीदके रोड पर जो लाहौर को जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो भी धुंध की वजह से खासा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जो ड्राइवरों को ये हदायत जारी कर रखी है कि वो अपनी लाइन पे सफ़र करें, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी रफ्तार को इंतहाई कम रखें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। अगर बात की जाए सर्दी के हवाले से तो धुंध और हवा में नमी के बायस नारोवाल और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की नामजदगी कर दी गई है। जनरल मार्क मिली जनरल जोसेफ की जगह लेंगे, इस बात की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। तब्दीली से मुताल्लिक तारीख का बाद में तयन होगा।
आपको बताते चले अमेरिकी फौज के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की नामजदगी कर दी गई है। जनरल मार्क मिली जनरल जोसेफ की जगह लेंगे। इस बात की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। तब्दीली से मुतालिक तारीख का बाद में तयन किया जाएगा। आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी आज मनाया जा रहा है। रिश्वत सतानी की दीमक ने कौमी इदारों को खा लिया। करप्शन रोकने के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात बेहतर थे, मगर सजाओं की शरह अब भी कम है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद नौहरियो। रिश्वत सतानी मुआशरे को लगी सबसे बड़ी बीमारी है। हर सतह, हर महकमे और मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा करप्शन के केसेस से दो चार है। वादिया महरान सिंध में करप्शन इंडेक्स कम नहीं हुए, बढ़े हैं। आदादो शुमार के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने 3415 शिकायत के जवाब में 225 करप्शन मुकदमात दर्ज किए। सिर्फ 4 में सजा हुई, 44 बरी हो गए। कानूनी सकम और सबूत और गवाहों की अदम मौजूदगी भी वजह है। ताहम महकमा एंटी करप्शन इस वक्त मुतहर्रिक है। रिश्वत सतानी एक बड़ा मेजर इशू है हमारे मुल्क का और बड़ी बात की जाती है। सिंध गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि ऐसे ठोस इक़दामात उठाए जाएं जिसके तहत हम इफ़ेक्टिवली इस काम को रोक सकें। पहली चीज़ जो हमने की नई गवर्नमेंट ने आते ही वो ये डायरेक्शन दी है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कि जो भी पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं उनको फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए और इसके साथ साथ जो कानून के अंदर मुजव्वज़ा टाइम फ्रेम है 90 रोज़ का इंक्वायरी को कंप्लीट करने का, उसको इफेक्टिवली फॉलो किया जाए। सिंध हुकूमत का मानना है कि सूबे में रिश्वत सतानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से कौमी खजाने को नुकसान कम हुआ है। इंतजामी सतह पर बदउनवानी की मुख्तलिफ जोहद अब भी जारी है। करप्शन फ्री पाकिस्तान और से नो टू करप्शन के नारे हर जगह, मगर अमली इक़दाम कम है। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम महकमों ने बैंक अकाउंट्स, ठेकों, अदायगियों और दीगर का 10 साला रिकॉर्ड फराहम किया जो किसी दूसरे सूबे में दिखाई नहीं देता। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं, शेख रशीद हुकूमत को गुगलियां कराने लगे। सरगोशियों में हुकूमत के अंदर की खबरें दे गए। बताया वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई। वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि वजारत इत्तलात ले लो। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि शेख रशीद हुकूमत को गुगलियां कराने लगे। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो इंसाफ है यार, मैंने मरवान के लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा कि तू इन्फॉर्मेशन मेरे से मत कोई शर्त नहीं, मैं राजी जानना जी मारन गए वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन वाली। उन्होंने कल क्या वापस आ नहीं हो रहे पुराने प्रोजेक्ट ज्यादा तेज हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ारत वज़ीर आज़म के एतमाद का नाम है। वज़ीर आज़म वो फैसला करेंगे जिसे बेहतर समझेंगे। लंदन से जारी अपने वीडियो बयान में फवाद चौधरी ने कहा है, वज़ीर आज़म समझते हैं कोई और बेहतर काम कर सकता है तो उनको उनकी सवाब है। वजारत होती है, ये एक जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ट्रस्ट है, वो फैसला करते हैं जिसको वो बेहतर समझेंगे। अगर उनको लगता है कि काम मैं सही कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर वो समझते हैं कि काम सही नहीं कर रहे हैं और मज़ीद कोई आके बंदा बेहतर कर सकता है तो ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। सो मुझे तो अगर यहाँ पे भी जो पहुँचे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से और PTI की वजह से पहुँचे हैं, और अगर वो कहेंगे एज एन MNA काम करें तो एज एन MNA काम करेंगे। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पहले बयान से हलचल मची तो शेख रशीद ने यू टर्न ले लिया। कहते हैं फवाद चौधरी भाई हैं, उनकी जगह लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि दिन रात काम कर सकूं। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, वजारत इत्तलात नहीं ले सकता। फवाद चौधरी और शेख रशीद के मामले पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात की तब्दीली से मुतालिक चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये खोखली और बेबुनियाद खबर है। शेख साहब वजीर आजम से मुलाकातों का खुद बता सकते हैं। PTI रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि फवाद चौधरी ही वजीर इत्तलात रहेंगे। इनसे वजारत वापस लेने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फवाद चौधरी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। शेख रशीद के दावे से मुतल्लिक इल्म नहीं है।
उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शाद यूं कहते हैं, हुकूमत ने आते जो चेहरा दिखाया वो जमहूरी नहीं, अफवाज पाकिस्तान किसी पार्टी के मंशूर पर नहीं चलती। उन्होंने आते ही कहा कि गाड़ियां नीलाम कर देंगे, भैंसें फरोख्त कर देंगे, ये जमहूरी रवैया नहीं है। एहतसाब करें लेकिन एहतसाब के नाम पर इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म अब इंतखाबात पर यू टर्न ले रहे हैं। हमें समझ नहीं आती कि 100 दिन की कारकर्दगी पेश करने का क्या जवाब था। ये सिर्फ तवज्जो दिलाओ नोटिस मालूम होता है। यू टर्न तो मुझे नहीं समझ में आता और चीजों पर। अब तो इंतखाबात से यू टर्न हो रहा है। वफाकी हुकूमत काबीना भी खत्म तब्दील कर सकता हूँ और इंतखाबात भी वक्त से पहले करा सकता हूँ। होते तब है जब इंतखाब का नतीजा नाकाबिले कबूल हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो जाए, तब हो सकते। हुकूमत कोई काम न कर सके तो आप एतराफ कर रहे हैं अपनी नाकामी का, अपनी काबीना की नाकामी का। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि करप्शन पर वज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए। वो ज़ाती तौर पर बयानात देने के हक में नहीं। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि 18वीं तरमीम पर बहस होनी चाहिए। ऑपोजिशन मुत्तफिक है कि जजों और जर्नैलों को एहतसाब के कानून में नहीं लाना चाहिए। नैब लॉ का इतलाक जो है वो जुडिशरी पे और आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं तमाम मीटिंग में ये सब ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे? एक आदमी किसी ने बात की लेकिन मैं तो बड़ा क्लियर था कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप तो क्लियर थे लेकिन जो अपोजिशन आई थी वो क्या उन्होंने भी इस पे बात यही की है कि हमें इस पे ज़्यादा बहस बात नहीं करनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ें हैं, ई चालानिंग में ओपन लेटर सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आ गया। फरोख्त करने के बावजूद 8.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ताहाल पुराने मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हुकाम ने ओपन लेटर वाली गाड़ियां ट्रांसफर कराने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। सेफ सिटी की जानिब से ई चलानिंग शुरू की गई तो सबसे बड़ा मसला ओपनिंग लेटर वाली गाड़ियां बनी, क्योंकि जब चलान पुराने मालिकान के घर जाता तो इनका कहना था कि वो गाड़ी फरोख्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में चलान जमा नहीं हो रहे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां लीजिंग कंपनी और बैंकों के नाम पर हैं, जबकि बाकी ट्रांसफर डेट जारी होने के बावजूद ट्रांसफर नहीं हुए। MRA लाहौर अदील अमजद का कहना है कि 10 रोज की मोहलत दे दी गई है। गाड़ी ट्रांसफर ना करवाने वाले मालिकान की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। अल्टीमेटली जो है ना, पहले तो हम क्वेश्चन जो है लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को बार बार बावर करा रहे हैं कि जो है वो इस सिलसिले में जो है कि वो गाड़ी की अपनी ट्रांसफ़र जो है अपने नाम पे कराएं, गाड़ी ओपन लेटर पे ना चलाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसके मुताबिक भी जो है ना ये चीज़ ज़रूरी है। सेकंड जो है, अगर वो फिर भी जो है इसको ऊपर बाद नहीं आते तो अल्टीमेटली कोर्सिव मेजर्स लिए जाएंगे, तो गाड़ियों को बंद करने के लिए भी हमने काम आता है। महकमा साइज की जानिब से सिस्टम में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां शहरियों की शिकायत पर पहले ही ब्लॉक कर रखी हैं, ताकि ई चलानिंग को मजीद मौसर बनाया जा सके। शहरी इक्तदार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक कवानीन से हटकर तामीर होने वाली सड़कें न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस है, बल्कि उनकी वजह से आए रोज हादसा भी मामूल बन चुके हैं। मास्टर प्लान से हटकर बनने वाली ये सड़कें क्या मसाइल पैदा कर रही हैं, इस्लामाबाद से इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर चौधरी। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफों में होता है, लेकिन बेहंगम और अनप्लान्ड सड़कें न सिर्फ इसकी खूबसूरती मुतासर कर रही हैं, बल्कि इससे ट्रैफिक के भी बेशुमार मसाइल सामने आ रहे हैं। 300 से ज्यादा किलोमीटर पर मुश्तमिल छोटी बड़ी सड़कों में 2 हाईवेज और 5 एवेन्यू शामिल हैं, लेकिन कोई सड़क भी ट्रैफिक कवानीन पर पूरा नहीं उतरती, जबकि शहरी भी मुतमईन नजर नहीं आते। अफसोस की बात यह है कि हमारा जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है CDA, वो शुरू से लेके अब तक हमें कोई उसका प्रॉपर काम नजर नहीं आता। इतना अहम है कि लोग जब बाहर से आते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता, वो अपारा जाने की जगह सुपर जिना सुपर आगे पीछे घूम रहे भटक रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि फॉरेन ऑफिस कहाँ पर है। इस्लामाबाद में 1981 से अब तक 9 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एक सर्वे के मुताबिक शहर में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल होती हैं, लेकिन इन सड़कों पर CDA की जानिब से ना तो प्रॉपर रोड साइन नजर आते हैं और न ही लेन मार्किंग। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स कहाँ खर्च होते हैं, इसका अंदाजा तो इन सड़कों से बाखूबी लगाया जा सकता है। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ चौधरी सगीर अहमद, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
गवर्नर हाउस कराची में सिंध पुलिस के एहलकारों में 11 साल बाद कायद-ए-आज़म मेडल और सदारती पुलिस मेडल की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध, आईजी गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद थे। खातून समेत 44 अफसरान और एहलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस कराची में सिंध पुलिस के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मजमूई तौर पर 46 कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और सदारती पुलिस मेडल से नवाजा गया। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब में कहना था कि पुलिस ने हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया है। वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पुलिस को भी और हमारे रेंजर्स को भी। कराची जो आज से पिछले 20 सालों में जो कराची का असर हुआ था, जिसमें लाशें गिनते थे सुबह उठ के, आज हम सिर्फ मोबाइल गिनने पे आ गए कि कितने मोबाइल छिने और कितने मोबाइल स्नैच हुए। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम का कहना था कि शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। क़याम अमन के लिए उन शोहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। हम सबको याद रखते हैं, हर मौके पे हम कोशिश करते हैं उनका जिक्र करें, अपने फंक्शंस का इफ्तिताह भी हम उनकी दुआओं से करते हैं, हर ओकेजन पे उनको याद रखते हैं। अवार्ड हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों का कहना था कि इस तकरीब से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। बहुत खुश हूँ और मेरे में पाकिस्तान की खिदमत करने का, अपने डिपार्टमेंट में नुमाया काम करने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे ऐसे बहुत सारे रेसिपिएंट्स थे जो शहीद हो चुके थे, उनके वर्सा ने आज मेडल लिया। तो जब मैं मेडल लेने जा रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे शायद नई ज़िंदगी दी। अच्छा काम करने पर अप्रिसिएशन मिलती है किसी भी हवाले से। जो ये तो सदर पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वहाँ की गवर्नमेंट दी है, तो बहुत खुशी का मुकाम है। इस तकरीब का इनेकाद 11 साल बाद किया गया है, जिसमें गवर्नर सिंध डॉक्टर सीमी जमाली और दीगर को सिंध पुलिस शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन जुबैर सलाहुद्दीन के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और खबर आपको दें, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने वाला पाकिस्तानी नई मुश्किल में फंस गया। ऑपरेशन के बाद शहरी के पास पैसे खत्म हुए तो इंतजामिया ने वहीं रोक लिया। शहरी ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मदद की अपील की है। इलाज कराना वबाले जान बन गया। पाकिस्तानी शहरी साकिब सिद्दीकी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत गया। ऑपरेशन के बाद पैसे खत्म हुए तो भारत में फंस गया। मुश्किलात बढ़ी तो साकिब ने अपने वीडियो पैगाम में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मदद की अपील कर दी। मेरा नाम साकिब सिद्दीकी है। इंडिया के एक हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया था। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसकी वजह से जो अमाउंट थी उससे ज़्यादा लग रहे हैं पैसे। वो जितने लगा सकता था मैं लगाए। अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटल में जब तक मैं बिल पे नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा, डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, मैं अपने पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। साकिब सिद्दीकी की वालिदा ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बेटा इलाज के लिए भारत गया, ऑपरेशन पर तमाम रकम खर्च हो गई, अब वापसी के लिए पैसे नहीं। साकिब के नन्हे बेटे ने भी आला हुकाम से मदद की दरख्वास्त की। मेरा बेटा साकिब इंडिया गया इलाज के लिए, उसके ऑपरेशन पे जो थे पैसे वो सब खर्च हो गए। अब उन्हें वापस लाने के लिए इतनी रकम नहीं है। साकिब को भारत के अस्पताल में 8 रोज गुजर गए, जिसके बायस इसके अखराजात में मजीद इजाफा हो रहा है। साकिब के अहलखाना पर उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले में उनकी मदद करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत का शुमार एक तरफ तो खूबसूरत तरीन शहरों में होता है, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद के बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जो सड़कों जैसी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हैं। इस बारे में जानते हैं ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, लोगों को किन मसाइल का सामना है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुनियादी सहूलियात, बिलखुसूस अगर सड़कों की बात की जाए और पूरे इस्लामाबाद को घूमा जाए तो ऐसे लगता है जैसे एक नहीं 2 इस्लामाबाद हैं। एक हिस्सा वो है जहाँ पे हम मौजूद हैं, जिसकी सड़क की अगर मैं आपको बताऊं तो अगर थोड़ा सा भी हिस्सा इस सड़क का ख़राब होता है इस्लामाबाद का, तो उस पूरी रोड को कारपेट रोड बना दिया जाता है। और सारी रोड जो है सड़कें हैं, जो पिछले साल भी इनको कारपेट रोड किया गया था, मगर इस बार फिर उनको कारपेट रोड्स बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पे इस्लामाबाद की बहुत बड़ी आबादी रहती है, उनकी सड़कों की भी हालत आपको दिखाएंगे कि वो कैसी हालत है। आइए आपको लिए चलते हैं उस जानिब।
सड़क की हालत देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा हम किसी दूर दराज इलाके में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये भी इस्लामाबाद का ही हिस्सा और पार्लियामेंट से 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। अगर मैं कैमरामैन आपको इस्माइल दिखा सके सड़क की हालत, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों की कैसी सूरत हाल, और ये मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती है हाईवे से। जब सारी वो ट्रैफिक वहाँ पर जैम होती है तो ट्रैफिक का लोड सारा इधर आ जाता है, मगर सड़क की हालत नहायत ही ख़राब हो चुकी है। और ये इस्लामाबाद का कौमी असम्बली का एक पूरा हल्का एक इस किस्म बनता है जिसकी सड़कों की हालत ऐसी है। और आवाम ने भी यही अपील की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा तो लगाया था, लेकिन इस्लामाबाद की सड़कों की और बुनियादी सहूलियात की जो हालत है उससे तो ऐसा ही नज़र आता है जैसे 1 नहीं 2 इस्लामाबाद हैं। जी।